केपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रेन रेलगाड़ी का पार्ट 17। होमवर्क में आपको एक प्रश्न दिया गया था बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 पेज नंबर 411, क्वेश्चन नंबर 18 411 पर ही, एक्सरसाइज का 3 क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर 408 पर है, और एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 28 जो पेज नंबर 412 पर दिया गया था। तो चलिए आज ये चारों प्रश्न को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। इसको बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम समझा कर आपको बनाएंगे तो 10 मिनट लग सकता है। तो बस ज़्यादा कुछ बड़ा वीडियो बनने वाला है नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 21 पेज नंबर 411 पर, थ्री राइटर बुक का है। आप इसको सीखिए, समझिए। तो कहता है 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागे जा रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की चाल कितनी है? आपको रेलगाड़ी की चाल निकालना है। तो आप ये देखिए कि रेलगाड़ी की लंबाई दिया है कितना है, 125 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई लिख दिए। चाल निकालना है, चाल नहीं पता है। समय दिया हुआ है, चाल दिया हो 5 किलोमीटर, ठीक है, और समय दिया है 10 सेकेंड। तो टाइम की जगह पर 10 सेकेंड रख दिए। अब तक तो फार्मूला आपको पता ही हो गया है। और 5, तो पहला रेलगाड़ी का चाल मान ले हम x मान लेते हैं, और रेलगाड़ी का दिशा क्या है, भिन्न है, डिफरेंट है। और दूसरी रेलगाड़ी का चाल दिया 5 किलोमीटर, तो x - 5, चालों में अंतर हो गया, चाल का अंतर हो गया। और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से गुना, तो 18 ऊपर उलट के लिख देंगे, उलट के ऊपर लिख देंगे, ताकि आपको हल करने में, सॉल्यूशन करने में आपको सहायता हो जाए। तो अब इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर निकल गया। यही तो आपको हमको बताना है, इसका तो आपका ही काम है। और इतना करने में कितना टाइम गया, तो अब करेंगे हल। तो आप कर लीजिए। यहाँ पर 5 गुना x करिएगा 5x, माइनस 25 है, तो 5x गुना 10 कीजिएगा। एक एक लाइन लिखना है तो लिख देते हैं। चलिए आपको सुविधा के लिए लिख दें। तो आप अगर कटता है तो पहले काट लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, छोटा हो जाएगा। काट दीजिए 5 से, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 × 25 कट गया। और ये काट दीजिए 2 कम 2, 9 दूनी 18, ये भी कट गया। अब आपका और आसान हो गया। ये हो गया 5x, ये हो गया 5 गुना x किया तो 5x माइनस 5 × 25, अब बराबर ही हो गया 25 × 2 25, 225 हो गया। ये प्लस माइनस में उधर गया प्लस में, यानी कि इधर हो गया x, तो इधर जाके प्लस जुट गया तो 250, अब बटा 250, अब बटा कितना हो गया 5। यहाँ आप कर सकते हैं, ये सब तो आप कर सकते हैं, ठीक है। एक एक लाइन करने की जरूरत नहीं। काटिएगा तो काट दीजिए, 5 × 25 0, यानी x बराबर कितना आ गया 50। तो यही आपको तो निकालना था, यही आपका निकालना था। रेलगाड़ी की चाल कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, निकल के आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कह रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी के इंजन से 240 मीटर आगे एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में दौड़ा जा रहा है जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है। कितने समय में रेलगाड़ी उस व्यक्ति को पार कर जाएगा? ये प्रश्न हम एक बार और बता चुके हैं, ठीक है, सेम ही प्रश्न है। एक और ही प्रश्न को मुझे लगता है हम बताया हुआ है, फिर भी हम बता देते हैं। एक रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई दिया है कितना, 120 मीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये रेल है, रेल की लंबाई 120 मीटर, इसका चाल दिया हुआ है 45 किलोमीटर प्रति घंटा।
45 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी एक रेलगाड़ी है, दूसरी रेलगाड़ी वो क्या करता है, किसी रेलगाड़ी के इंजन से 240 मीटर आगे एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है। कोई व्यक्ति है जो कैसे जा रहा है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है और 240 मीटर क्या है, आगे है, 240 मीटर आगे है। और आपको निकालने का रहा रेलगाड़ी तो कितने समय में रेलगाड़ी उस व्यक्ति को पार कर जाएगा, यानी टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर रेलगाड़ी की चाल जोड़ देंगे 120 और एक 240, यानी 120 और 240 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 360 हो गया। और चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ, 9 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो चाल क्या हो जाएगा, दिशा क्या है, भिन्न है, डिफरेंट है, तो चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तब 45 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा, 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 36 को मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे, या 5 यहाँ लिखिए, 18 उलट के ऊपर लिख दीजिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। काट दीजिए 18 से, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 से 0 0 कट गया, यानी कि आपका निकल के कितना आ गया, 36 सेकेंड। 36 सेकेंड में क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा, यानी समय आपका निकल के आ गया। तो कितना टाइम लगा बनाने में, तो एक कैलकुलेशन आपके हिसाब से है। अगर मैं इसी को चाहूँ तो एक एक स्टेप लिखेंगे तो करीब 4 5 6 लाइन जाएगा, और मैं चाहा तो बस एक ही में कर दिया। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। कुछ लोग बोलते हैं कि तो फास्ट कीजिए, फास्ट करने से आपको प्रॉब्लम, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपको होगा कि आपको हर एक लाइन समझ में नहीं आएगा। तो कुछ विद्यार्थी तेज़ हैं, उनको तो ठीक है चलेगा, कुछ विद्यार्थी नॉर्मल है, उनके लिए प्रॉब्लम आएगा। तो आप ऐसा ना करें, आप समझें, सीखें, और आप अपने तरीक़ा से जितना फास्ट कर सकते हैं करिए, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 एक्सरसाइज का है, ये होमवर्क में मिला था। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में तथा एक खंभे को 2.2/5 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी कितने किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करती है, ये आपको निकालना है। तो रेल है और रेल प्लस प्लेटफॉर्म हम जोड़ देते हैं 120 मीटर, तो ये क्या करता है, 12 सेकंड में पार कर जाता है, ये आपका प्रश्न कह रहा है। और सिर्फ रेल को हम लेके चलते हैं तो ये क्या करता है, 2.2/5 सेकंड में पार करता है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ इसका डिफरेंट कितना हो जाता है, 120 मीटर का, और यहाँ डिफरेंट कितना हो जाता है। अगर इसको आप हल करिए तो 5 दूनी 10 और 10 2 12, 12 में 5, यानी कि 12/5 से 12 9 5 दूनी 10, 10 2 11, 10 12, 12/5। अगर इसको घटाइएगा, माने आप डिफरेंट लीजिएगा, तब 12 माइनस कितना, 5 दूनी 10 2 12, 12/5 कीजिएगा, ये हल करिएगा तो आपका अंतर आ जाएगा 9.3/5, ये आपका अंतर आएगा। जब भिन्न के आप घटाव कर लीजिएगा तब, ठीक है। तब निकाल लीजिए रेल की चाल बराबर। तो रेल का चाल आप निकालेंगे तो कितना दूरी दिया है, 120 मीटर, ये दूरी है, लंबाई है। और आपका चाल क्या दे रहा है, तो चाल आपका निकल के आ रहा है कितना, 48 कितना 2। और इसको आप चेंज करिएगा किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में, तब 5/18 से आप गुना कर दीजिए। आप यहाँ पर ही हल कर लीजिए, कटता है तो काट दीजिए, कितना से कट जाता है, 3 से कटता है तो काटते हैं, 6 से कटेगा, 6 3 18, 6 से 6 6 6 7 42, 6 8 18, हाँ 6 से कट रहा है, 6 से काट दिए, 6 का 6 6 3 18 और 6 8 48, 8 6 48, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना हो गया, 120 ऊपर में, और नीचे में कितना, 8 5 40 और 3 दूनी 6, यही ना हो गया, 3 दूनी 6। तो आप इसको हल कर लीजिए,
तो 120 ऊपर ये हो गया गुना करके 8 पनी 8 40, ये हो गया नीचे 3 दूनी 6, तो 6 को ऊपर लेके चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 0 0 से काट देते हैं, 4 गुना 4 तिया 12 कट गया और 6 तिया 18, 6 तिया 18। तो कितना किलोमीटर के घंटा दूरी तय कर रहा है? तो ये चाल आपका निकल के आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल निकाल के आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब निकालना था कि रेलगाड़ी कितने किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करती है। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दूरी जो है क्या कर रहा है? तय कर रहा है। तो आपका ये प्रश्न हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है 2 मालगाड़ियाँ जिसमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है, समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितने देर में पार कर जाएगी? ये आपका प्रश्न है। तो आप ध्यान दीजिए, कितने देर में पार कर जाएगी मतलब टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर टी बराबर रेलगाड़ी कितना है, एगो 500 मीटर लंबा है और दूसरा रेलगाड़ी दो मालगाड़ियाँ जिसमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी। सॉरी, यहाँ पर ही प्रश्न को समझने की वाली बातें हैं। बहुत लोग यहाँ कन्फ्यूज करते हैं, मैं भी अभी कन्फ्यूज कर गया। 2 मालगाड़ियाँ जिसमें से प्रत्येक के बारे में कह रहा है कि 2 रेलगाड़ी है। मान ले एगो रेलगाड़ी है और समांतर पटरी पर ही जा रहा है, समांतर पटरी पर ही जा रहा है। तो ये दो रेलगाड़ियाँ माने प्रत्येक के बारे में कह रहा है कि ये भी 500 मीटर लंबा है और ये भी 500 मीटर लंबा है, ठीक है। और इसका चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और सब समांतर है, समान है। तो समान रहेगा तो दूरी क्या होगा? ये जुट जाएगा। क्या होगा? जुट जाएगा। समान रहेगा, दिशा एक ही रहेगा तो जुटेगा, दिशा भिन्न रहेगा तो घटेगा। ये तो करते आ रहे हैं। तो अब कर लेंगे 500 कितना हो गया? तो दोनों रेलगाड़ी को जोड़ेंगे तो 1000 बटा ये 45 और 30 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो गया? 75। चाल जोड़ दिए। अब चाल किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए क्या करेंगे? 18/5 से गुना करेंगे तो 5 नीचे लिख देते हैं, ऊपर 18 पलट देते हैं। आपका कैलकुलेशन में जैसे भी आसान हो जाएगा। 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 पर डबल 0, 25 तिया 75 और 25 8 200 और 3 से काटिए, 3 छक्का 18, 8 छक 48, यानी कि टाइम बराबर आपका क्या निकल के आ गया? 48 सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। तो चारों प्रश्न आपको होमवर्क में दिया था, ये चारों प्रश्न आपको बन गया। आप मिलाएं। हमको बनाने में कितना टाइम लग गया? 13 मिनट। लेकिन जब हम समझा के बनाए तो अगर हम अपने से बनाते तो मुश्किल से हमको 5 मिनट या 4 मिनट का टाइम जाता, ठीक है। क्योंकि प्रश्न को पढ़ना फिर समझाएं फिर हम बनाए हैं। और तो आपको अगर रेलगाड़ी ट्रेन चैप्टर समझने में मदद मिल रहा है, हेल्पफुल हो रहा है, तो प्लीज़ अब वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।